थीमेटिक म्यूचुअल फंड क्या होते हैं? थीमेटिक म्यूचुअल फंड ऐसे म्यूचुअल फंड होते हैं जो एक ही थीम के स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं। यानी कि अगर आप हाउसिंग थीम में पैसा लगाना चाहते हैं तो ये क्या करेंगे, हाउसिंग थीम के जितने भी स्टॉक्स हैं, यानी कि हाउस में क्या क्या होता है, सीमेंट, लोहा और लोन, क्योंकि पैसा भी तो चाहिए है, तो इसमें ये आपका पैसा लगाते हैं। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं जो हाउसिंग थीम के स्टॉक्स में पैसा लगाता है। तो हाउसिंग थीम में आपको कैसे समझ में आएगा, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा बोलूं कि आप समझे कि आप एक घर बनाना चाहते हैं, तो घर के लिए आपको क्या चाहिए होगा भाई, पहले तो पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए आपको क्या चाहिए, हाउसिंग लोन ढूंढना पड़ेगा। तो आप LIC हाउसिंग फाइनेंस है ना, उससे आप पैसा ले लो। और उसके बाद जब आपको पैसा मिल गया तो फिर आपको क्या चाहिए, जमीन चाहिए। जमीन तो आप लोकल से ही लोगे। फिर आपको जमीन मिल गई, उसके बाद क्या चाहिए, कंक्रीट चाहिए, सीमेंट चाहिए। तो सीमेंट के लिए ACC सीमेंट, ये भी उसी थीम से जुड़ा हुआ, क्योंकि मतलब उससे जुड़े हुए चीजें। अब आपके पास पैसा भी आ गया, अब आपने कंक्रीट भी ले लिया, यानी कि अब आपने घर बना लिया है। तो अब घर बनाने के बाद क्या होगा, डेकोरेशन करना चाहिए। भाई लड़कियां भी डेकोरेशन करती है, ये तो हमारा घर है, तो उसको सुंदर दिखाने के लिए हमको घर का क्या करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। तो पेंट के लिए एशियन पेंट, बर्जर पेंट, ऐसे स्टॉक्स में भी ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करेंगे। यानी कि मोटा माटी ये कहें कि जो थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक से ज्यादा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया, पेंट एक सेक्टर है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सीमेंट, और जो लोन है एक फाइनेंस सेक्टर है। तो ये अलग अलग सेक्टर्स में भले ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन ये एक ही थीम के अंतर्गत करते हैं। और जो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिर्फ एक सेक्टर में घुस जाएंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर का आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया तो सिर्फ वो बैंकिंग में ही पैसा लगाएंगे। लेकिन थीमेटिक म्यूचुअल फंड में क्या होगा, वो उस थीम के अंतर्गत जितने भी सेक्टर आ रहे होंगे सब में इन्वेस्टमेंट कर देंगे। चलिए अब ये तो समझ लिया कि भैया थीमेटिक म्यूचुअल फंड होता क्या है, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये भी जानना जरूरी है। तो इसके लिए आपको कुछ बातें ध्यान में रखना होंगी। नंबर 1 पे आता है हाई रिस्क। देखिए, तो हाई रिस्क क्यों है इसमें, क्योंकि आप ये समझिए ये एक ही थीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो भाई हो सकता है वो पूरी थीम ही ना चले, ऐसा भी हो सकता है ना भाई, ये जो हाउसिंग से रिलेटेड जितना भी पूरा सेक्टर्स हैं वो पूरे चल ही नहीं रहे, तो आपका पैसा कुछ टाइम तक डंप हो सकता है। तो हाई रिस्क है, लेकिन रिटर्न भी इसका हाई रहता है। भाई अगर अच्छे चल रहे हो तो अच्छा रिटर्न देते हैं। मैंने तो यही देखा 40% तक ये लोग रिटर्न देते हैं। तो अगर आपका एपेटाइट अच्छा रिस्क लेके काम करने का है तो आप इसमें जा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि आपको इसमें लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना चाहिए। यानी कि कम से कम 5 साल तो आप पकड़ ही लीजिए, 5 से 7 साल अगर आप रह सकते हैं तो अच्छा आपको ये रिटर्न दे देगा। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूंगा कि सिर्फ यही एक म्यूचुअल फंड है जिसमें आपको 5-7 साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है भाई। मैंने ऐसा भी देखा है, 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न दे देता है, 2 साल में भी दे देता है, 5 साल भी दे देता है। और दूसरे जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो भी ऐसे ही काम करते हैं, वो भी कई बार 1 साल में देते हैं, कई बार 2 साल में देते हैं, कई बार 5 साल में देते हैं। तो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि इसमें आपको 5 साल रहना है, दूसरे में नहीं रहना पड़ेगा। आप सभी म्यूचुअल फंड को लेके चलो कि आपको सभी म्यूचुअल फंड में कम से कम 5 साल तो इन्वेस्टमेंट आपको करके रखना ही है। आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रहना ही रहना है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड नहीं रहेंगे तो किसी भी म्यूचुअल फंड में आपको शॉर्ट टर्म के लिए तो प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड की जर्नी में आपको ऐसा समय आएगा ही आएगा जब 1 साल, 2 साल या 3 साल तक म्यूचुअल फंड आपको प्रॉफिट ना दे या आपको लॉस ही दिखाता रहे, ऐसा भी संभव है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा भाई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ही करना, वरना आप आपका पैसा थोड़ा सा FD में रखो और जो पैसा आपको ना लगे 5-10 साल तक, ऐसा पैसा आप म्यूचुअल फंड में डाल दो। नंबर 3 पे आता है एक्सपेंस रेशो। तो थीमेटिक म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो दूसरे म्यूचुअल फंड से ज्यादा होता है। मैंने चेक किया, लगभग 1.5%, 2%, 2.5% इतना एक्सपेंस रेशो उनका रहता है, जबकि दूसरे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनका एक्सपेंस रेशो लगभग 1.77, 0.3 ऐसे भी होता है। इंडेक्स जो फंड होता है उनका म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो सबसे कम होता है। तो आप चाहें तो, लेकिन आपको हमेशा सिर्फ एक एक्सपेंस रेशो ही नहीं देखना है। अब एक्सपेंस रेशो एक अलग चीज है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है एक्सपेंस रेशो, तो हमारे इस वीडियो को जरूर देख ले, एक्सपेंस रेशो रिलेटेड, वो आपको बहुत अच्छा से क्लियर कर देगा एक्सपेंस रेशो क्या होता है और ये किस तरीके से आपके जो रिटर्न होता है उसको इंपैक्ट करता है। अब यहां पर आपके लिए क्वेश्चन आता है कि आपने आज तक किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है या आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा उस म्यूचुअल फंड के विषय में वीडियो बनाने का, ताकि लोगों को भी पता चले कि भाई किस में पैसा बन रहा है, मुझे भी पता चले, मैं भी इन्वेस्टमेंट करूं।
तो ध्यान रखें, आप कमेंट जरूर करें कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किस में इन्वेस्टेड हैं। तो उस दोनों की मैं एक अच्छा ब्रीफ वीडियो बनाऊंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा उस विषय में, और उस विषय में हम बात कर पाएंगे। अगर आप म्यूचुअल फंड के विषय में सीखना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए एक पूरा वीडियो का एक ट्यूटोरियल बना रखा है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। भाई बात पैसों की हो रही है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को अगर वीडियो पसंद आया हो, और नोटिफिकेशन बेल को दबा के हमें प्यार जरूर दीजिएगा। अगर आप कमेंट करते हैं, अगर आप क्या कहते हैं लाइक करते हैं, तो मुझे भी समझ में आता है कि आप हमें प्यार करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सयूनारा।